अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पड़े या ज्यादा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ लाए हुए आइम्मा किराम यानी इमाम साहिबान, खतीब साहिबान वगैरह का 3 दिन का तरबियत इज्तिमा आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में जारी है। आज दूसरा दिन है। दिन के हाँ एक दिन गुजर गया, आज रात दूसरी आई है। इमाम साहिबान के लिए काम की बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा और ज़िम्नन ये सबके लिए भी काम की होती है कई बातें। उम्मे जाह से बचिए कि शोहरत और इज्जत बनाने की ख्वाहिश और कोशिश में हलाकत ही हलाकत है। हदीस पाक में है कि 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में उतनी तबाही नहीं मचाते जितनी तबाही हुब्बे जाहो माल एक मुसलमान के दीन में मचाते हैं। इस तरह के मजमून की हदीस पाक है। तो इसमें हुब्बे जाह, जाह माने इज्जत, मर्तबा, शोहरत। तो इससे मोहब्बत करना कि मेरे शोहरत बढ़े, मेरी इज्जत बढ़े, मेरी वाह वाह हो वगैरह वगैरह, ये इसमें है ख़तरनाक है। दुनिया और आखिरत दोनों में इसकी हलाकत है। अगर दुनिया में बज़ाहिर इज्जत शोहरत हासिल हो भी गई, आखिरत में इसकी क्या मतलब, आपको फ़ायदा क्या होगा इसका? जबकि हाँ खुद ब खुद इज्जत मिल गई, अल्लाह पाक ने खुसूसियत के साथ करम फरमाया और उसको नवाज दिया और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी, ये भी एक मतलब है। तो वो अलग सूरत है। लेकिन लोग अपनी कोशिश करते हैं कि किसी तरह बस लोग मुझे पहचाने, और ये इतना ख़तरनाक मुझी मरज़ है कि शायद यानी कि इस दौर में तो लगता है कि कोई लाखों में बचता हो, कुछ ना कुछ, चाहे छोटा बच्चा हो वो भी। अब रही सही कसर हमारे एक कैमरे ने पूरी कर दी, हमारी स्क्रीन ने पूरी कर दी। अब जैसे कि यहाँ बैठे हुए आप, तो कोई उम्मीद नहीं है कि किसी ने टारगेट लिया हो कैमरे का कि मुझ पर कैमरे की नज़र पड़ती रहे, मैं स्क्रीन पर अपने जलवे बिखेरता रहूं, मेरे ख़ानदान वाले देखेंगे, मेरे दोस्त देखेंगे, ये है ख्वाहिश है। अच्छा, या सरक कर खिसक कर, कोई उम्मीद नहीं कि 2-4 की ऐसी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी देर तू बैठना, थोड़ी देर फिर मैं आ जाऊंगा, ये भी हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे इसका तजर्बा, मैंने कई बार कोशिशें की कि जैसे कि एक सवाल कर रहा है तो कुछ लोग इसके साथ खड़े हो जाते हैं, वो सवाल कर रहा है यानी हर जगह होता है, खड़े हो जाते हैं। अब इनसे पूछा है तुम्हारी नीयत क्या है, या क़यामत के दिन पूछा जाए कि तुम कैमरे के सामने, कैमरे के पास क्यों खड़े थे? सही बात है, जवाब क्या देगा बंदा? या सवाल करने वाले से भी पूछा जा, सवाल अगर उसको भेजा, इसमें भी होती है सवाल बराए सवाल करते हैं। बाज़ औक़ात मेरे तो खुसूसी मदनी मुज़ाकरे होते रहते हैं ना, तो कभी कभी पूछा भी है, आपको इसका जवाब मालूम नहीं है, तो चुप हो जाता है। मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हैं? अभी नीयत जो भी हो, मतलब बाज़ औक़ात ये नीयत होती होगी कि
ये अहम बात है, दूसरों को इस बहाने पता चले, ये अच्छी बात, अच्छी नीयत है अगर है तो। बाद वादियों किसी बहाने कैमरे के सामने तो आना है, इसके बगैर तो ये लाएंगे नहीं मुझे। कैमरे के हमारे या तो रोने वाली शक्ल बनानी पड़ेगी, उसको लाएंगे, या रोना पड़ेगा तो लाएंगे, समझे। तो सवाल करना होगा खुसूसी में, तो खुसूसी मदनी में तो सवाल वाले को लाएंगे। वैसे बिला उन्वान थोड़ा मुश्किल है लाना, कोई ना वो उन्वान बने, या वैसे जनरल ले लेंगे, इस तरह होता है। या कभी कोई बुजुर्ग यानी उम्र रसीदा बुजुर्ग बूढ़ा है ना, इसका तस्करा हुआ तो फिर बुजुर्गों की चांदी हो जाती है, इनको दिखाते हैं कैमरे वाले। तो हो सकता है बाद बुजुर्ग भी यूँ सोचकर दुआएं करते होंगे, काश तो हमारा भी जिक्र खैर हो जाए, कि स्क्रीन पर दोते पोते घर में देख ले हमें। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का आधार मदार नियत पर है। फिर इससे भी आगे चलो तो सोशल मीडिया ने तो इन कैमरे की मोहताजियां खत्म कर दी ना, ये अपने हाथ में कैमरा है, ये बना रहे, तवाफ कर रहे हैं तो बनाए जा रहे, इबादत में भी बना रहे। ये इनको शायद लोगों से डर लगता होगा, वरना सजदे में जाकर भी कि माँ बदरत नमाज पढ़ रहा है, ये बना डालते हैं क्या? और कोई बेइज्जती नहीं, बना भी डालते हूँ, कुछ लोग नाक काटते हो, नमाज भी थोड़ी होता है। ये करने से कोई बंदा नमाज में था तो रहेगा थोड़ी, तो नमाज तो गई इसकी। इतना शौक है सब्ज गुम्बद शरीफ के पास जाकर ये बनाएंगे, सही करते हुए बनाएंगे, तवाफ करते हुए। यार वो इबादत का शौक जो मतलब पहले बुजुर्गों के ताल्लुक से हम किताबों में पढ़ते हैं कि जो ये तवाफ करते थे, जो ये इबादतें वहाँ करते थे, ये यहाँ अपने वतन में अपनी मस्जिदों में करते थे, उनकी मिसालें अब नजर नहीं आ रही। अब जिसको देखो मतलब लगा होगा बेचा नहीं, इतनी मतलब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इस चीज में हूँ, तो उस एंगल पर बैठा हूँ, आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। अब इस मतलब नीयत जैसी, अब कोई बुजुर्ग हैं, पीर साहब है मसलन, अपने मुरीद को कह रहे हैं कि मैं ये मतलब यानी कि आपके लिए आपने जो दुआ का कहा था, आपकी अल्लाह परेशानी दूर करे, मैं तो यहाँ खास करके इस जगह बैठा हूँ, तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ अल्लाह पाक। तो ये एक समझ में आता है। अब वायरल कर रहे हैं, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बिल्कुल आम खास सबके सामने। इसमें मैं ये नहीं कहता कि नाजायज काम है ये, कोई तो दिल की नीयत क्या है, मैं बस ये तवज्जो दिलाता हूँ कि आप चाहते क्या है इस तरह मतलब करने से। हमने तो किताबों में पढ़ा कि गैबत में दुआ कबूल होती है, मुसलमान की पीछे से दुआ जो की जाए ना मुसलमान के लिए, वो कबूल के ज़्यादा करीब है। फज़ाइल दुआ में लिखा हुआ आला हज़रत के वालिद साहब की, उसमें तो सबके सामने दुआ की, इसमें हरज नहीं है, मना भी नहीं है, कबूल नहीं होती ऐसा भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा कबूलियत। तो फिर भी भले मतलब जो करते हैं बस नीयतों का अपना संभालें। अगर खुदा न खासा हुब्बे जहाँ का खौफ आता है, इसमें अपनी वाह की सूरत बन रही है कि दौरान तवाफ आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, माँ बदौलत तवाफ कर रहे हैं, समझे, तो ये देख लेंगे मतलब आपके दिल पर क्या गुजर रही है। अगर आपका दिल वाकई उन बुजुर्गों के दिलों के साए में है जो मुखलिसीन थे, मरहबा, वरना फिर क्या करना चाहिए कहने की हाजत नहीं है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। लेकिन कोई करता है उस पर हम अपने तौर पर बदगुमानी नहीं करेंगे कि ये कर इस तरह खुद करता है और हमको बोलता है या फुला फुला कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, हमें मतलब उसके बारे में कोई बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। बाद ऐसे होते हैं कि वो खुद नहीं कर रहे होते, इनके कुर्बो जवार वाले ये सारी चीज़ें चला रहे होते, ये भी होता है। हम जैसा तो कि एयरपोर्ट पर मैं पहुंचूं ना तो मैं लाइव होता हूं। कभी जैसे बाहर मुल्क जाना ना, जब तक बल्कि बाहर निकला तो गाड़ी से भी कोई ले लेगा तो ले लेगा, वरना एयरपोर्ट पर कोई मेरे साथ संभालने वाला नहीं होता। वो भाग भाग के जिस तरह आकर ये सेल्फी बना रहे होते ना, समझे। अब अच्छा बुरा भगौड़ा दौड़ा जो भी होगा वो बनाएगा। अब मैं तो किसी को शायद सबको पहचानता भी नहीं होता, तो ये होता है। तो अब ये कि कोई बोले कि उसको बड़ा सेल्फी का शौक है तो वो उसकी आखिरत का मसला है, वो तो लोग बना रहे हैं, मैं क्या करूं। मैं पहले मना करता था, तो बाद होगा मैंने देखा कि बेचारे शर्मिंदा होते थे, किसी का मूड ऑफ होता था। फिर अब जब जायज़ है तो मुस्तज़र होती तो नियत कर लेता हूँ कि मैं एक मुसलमान की दिलजोई कर रहा हूँ, इसको बनाने दे रहा हूँ। और ये तो कोई इजाज़त ना, कोई नहीं भी मांगते इजाज़त, खुद ही यूँ चल रहे होते हैं, दूर से ले रहे होते हैं, दुआ सलाम नहीं करते। पहले भाग भाग के आते थे, वे सही बोलता हूँ तजर्बा है,
दुआ कीजिएगा, बेटी बीमार है, माँ बीमार है, अब इजाजत है सेल्फी ले लो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लेकिन हम किसी सेल्फी शाह को भी मुतय्यन करके कि हुब्बे जा का मरीज है हम नहीं कह सकते। एक उंगली इसकी तरफ जा रही है, तीन अपनी तरफ आ रही है। हमें अपनी या शेख अपनी अपनी देख वाला यहाँ वो मामला रखना है कि हम अपनी इस्लाम में लगे रहें। और ये मदनी फूल में तो जनरल देता ही रहता हूँ, आप पहली बार थोड़ी दिया है, देता रहता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रजा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब, तो प्यारे कैद खुदी से रहीदा होना था। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने तवाज़ु इख्तियार की थी, और आज औलिया किराम ने तवाज़ु इख्तियार की, सहाबा किराम ने तवाज़ु इख्तियार की, और आज हम बिल्कुल उलट पुलट चल रहे होते हैं। तो असली जो तवाज़ु, इन दोनों अशार में तवाज़ु का ही तस्करा है कि महबूब के जलवे तुम चाहते हो ए रजा कि तुम्हारे दिल में उतर आए, तो मैं से निकलना पड़ेगा। ये हमें समझा रहे हालात, ये में वाले कहाँ थे यार, अल्लाह के नेक बंदे वलीउल्लाह थे। तो इस तरह मतलब ये कि हमें किस तरह करना है, मैंने कहा बहुत कुछ शायद एक ही मदनी फूल में बता दिया। इमाम का मिलनसार यानी हर एक से मिलने वाला होना लोगों को दीन से करीब करने के लिए निहायत मुफीद है। लिहाजा नमाजों के बाद लोगों से मुलाकात फरमाइए, फिर थोड़ी देर के लिए वहीं तशरीफ भी रखिए, मगर दुनिया की बातें हरगिज़ मत कीजिए। सिर्फ दीनी गुफ्तगू वो भी आहिस्तगी के साथ कीजिए कि नमाजियों वगैरह के लिए तशवीश यानी परेशानी का बाइस ना हो। तो अपने मुसल्ले की जगह पर भी बैठकर मुलाकात हो सकती है अगर वहाँ नमाजी मौजूद नहीं है। खड़े खड़े भी हो, बैठकर शायद मुफीद ज़्यादा है। एक दो आपके साथ बैठ जाएंगे, वो अपना मसला मसाइल को परेशानी अर्ज करें, या दो चार और जमा हो जाएंगे। आपने को एक दो मदनी फूल दे दिए, इनको सुन्नत एक आध बता दी, तो इस तरह दीन की तबलीग में आसानी होगी। बाकी अब चलते चलते मिलेंगे, यूँ करके हाथ चुमवाते चले जाएंगे, अपने उजरे में तो चूम लेंगे मतलब, लेकिन इनको शायद कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। यूँ तो करना भी नहीं है, बादों में रखते हैं, मतलब मैं इस उम्र में भी नहीं रखता, आपने नोट किया, यूँ नहीं रखता, वो मुझे खुद पसंद नहीं है। मैं जिनके देखता हूँ मतलब मनाजिर तो नज़र आते रहते हैं, इसमें बात हो सकता है अपने मुबल्लिग भी मुब्तला नजर आएंगे आपको। मैं यूँ करना नहीं चाहिए, बल्कि ये कि कोई खुद पकड़ के चूमे तो ठीक है, ना चूमे तो तो ये बेतवज्जो में होता होगा, बाज़ रश में हो जाता है इंसान से। तो बाज़ों की आदत देखी है जिसमें बड़े लोग भी बाज़ों का इसमें होते हैं, तो इनकी तवज्जो नहीं रहती होगी। इनको यूँ होता होगा ये चूमेगा, कि हर एक नहीं चूमता हाथ, ये भी मैं बता दूँ, बिल्कुल नहीं चूमेगा। तो खाली वो आप यूँ भी करो, खाली पकड़ के निकल जाएगा, आपकी नाक काटता जाएगा, समझे, आपकी ऑफर ना मंजूर। और हर हाथ चूमने वाला अकीदतमंद नहीं होता, मुरव्वत में चूमता है, बाद दूसरे दोस्त को अच्छा लगाने के लिए चूमता है, कुछ भी हो सकता है, शर से बचने के लिए चूमता है। हो सकता है किसी के दिल में मेरा हाथ नहीं चूमा इसने, मेरा सेट नहीं लगता, अब गया काम से, आप लगे बदगुमानियों में, शैतान का हो गया काम। तो बड़ा संभल कर फूंक फूंक कर कदम उठाना जब तक जिंदा है। तो मिलनसार होना चाहिए, हो सके तो मुसल्ले की जगह से हटकर कहीं बैठ जाए। हाँ, अगर वहाँ आपके यहाँ दर्स वगैरह की तरकीब है तो उसमें मुलाकात दर्स के दौरान नहीं होनी चाहिए, ना आपको मुसल्ला छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर कोई साइड पे दर्स हमने तरगीब में शामिल है कि नमाजियों को भी तकलीफ ना हो, तो ज़रूरतन उठकर कोई से कोना मस्जिद का, बड़ी मस्जिदों में जगह होती हैं साइड पर या कहीं भी बैठकर वहाँ मखसूस ईसाई भाइयों को करीब करके दर्स दिया जाए। यानी कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है और आप लगे हुए मुंतशिर लोग करीब बिठाएंगे ना, तो इसमें तवज्जो ज़्यादा रहेगी। भले आप इमाम साहब हैं, बिलफर्ज खुद भी दर्स दे रहे हैं तो भी तो, लेकिन मेरी मतलब ये पुराना मदनी फूल है कि इमाम साहब खुद दर्स, ठीक है मजबूरी है, कोई है नहीं तो दें, लेकिन खुद ना दें बल्कि किसी और को तैयार करें। और जो अपना जिम्मेदार है वह दावत इस्लामी का,
जो भी तैयार जिसको भी किया जाएगा वो उसी की उसके नोटिस में हो और उसकी मुशावरत से हो, वरना काम करने में तकलीफ आएगी। तो इस तरह वो इस्लामी भाई दर्स दे या इस्लामी भाइयों ने मुतय्यन किया है वो दर्स दे, मगर आप अज इब्तिदा इंतहा मत तशरीफ रखें, आपने उठकर जाना नहीं है। आप उठ के जाएंगे, इमाम उठ के जाएगा, इक्का दुक्का कुछ ना उसके पीछे चल पड़ेंगे, दुआ करवानी होगी, कुछ कहना होगा और आपके बैंडेज हौसला अफजाई होगी। अच्छा, इसमें हो सकता है कि दर्स देने वाले से कोई गलती हो जाए, तलफ़ुज़ तो तकरीबन गलतियाँ हो रही होती हैं, बड़े बड़ों की हो जाती है। इस तरह की बातें जहाँ मतलब हर लफ्ज़ पर टोकेंगे ना आप, तो वो आइंदा दर्स दे नहीं सकेगा। जहाँ कोई फसाद माना नहीं होता, कोई फितने का खौफ नहीं है, डबल है। तो अपने को कौन सी आती है यार, हम बाबा उर्दू थोड़ी हैं यार, नैन की नस्ल से, तो गलतियाँ होती हैं। तो ऐसी गलती जो ख्वाहिश नहीं है, शरअन को इसमें कबाहत या बुराई नहीं है, तो उसको तो बिल्कुल छेड़ा ना जाए। और अगर वाकई आप लुगत तराश हैं, उर्दू अच्छी है आपकी, तो फिर उसको अलग से फिर बता देंगे ये। मैं खुद पहले बैठता था ना तो लिखता था, गलतियाँ करते थे, उस वक्त नहीं बोलता था, मैं लिखता था, बाद में वो चिट्ठी फाड़ के उसको दे देता था, तो वो जाने मैं जानूँ। ये मैंने 100 बार किया होगा। पहले जब मैं इस इशू नहीं था ना मेरा, तो दर्स दिलवाता था। एक दौर था कि मैं 2-3 दर्स खुद देता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तरकीब बनी हुई है, दर्स दे रहे बयान करते थे, मैं बैठा रहता था और दर्स बयान के भी इनके नोट करता था। आमतौर पर बयान के ही नोट करता था मैं, तो वो इनको बताता था। कई गलतियां भी करते थे बयान की, तलफ़ुज़ की ना, तो उसमें भी मौके की मुनासिबत से तरकीब समझाने की। तो आप भी यही करेंगे, सबके सामने झाड़ेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। मैं पहले पढ़ा था कि नहीं, पहले एक बार पढ़ दिया करो घर पे जाकर, घर से पढ़ के आया करो। ये अटक अटक के करते हो, लोग बदजन होते हैं, ये स्टाइल नहीं चलेगा। शफकत से, प्यार से, दीन का काम इसी तरह होगा, नरमी से। इंशाअल्लाह इस तरह रहनुमाई करेंगे, समझाएंगे। हिकमत हमारी से तो मुबल्लिग आपके और करीब आएगा, मजीद आपसे वो फैज़ व बरकत हासिल करेगा। ये नहीं कि आपके होते हुए कतरा के नहीं, अरे मौलाना बैठे हुए तू दे दे यार दर्स, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, शरई गलती की है उसने और आपको 100% पता है कि ये शरई गलती है, फिर उसको बेशक मोहब्बत से, प्यार से देखो ये मसला यूं नहीं यूं है करके, वो अगर वो फिर भी नहीं कर पाता तो आप वसात कर दें, माशाअल्लाह करके इंसान भूल हो जाती है। आइंदा ख्याल रखिएगा मौके की मुनासिबत से कि वो इजाला हो जाए हाथों हाथ उसका, और ये बाज़ औक़ात आप पर वाजिब हो जाएगा। अगर यकीनी मालूम है और शरई गलती है, मसला गलत कर रहा हो तो बोलना होगा। आयत गलत पढ़ ली, हदीस पाक का मुरादी माना से भी हट गया, और आपके पास इतना इल्म है कि ना ये असल मतन बयान कर रहा है ना मुरादी माने, तो मगर हर एक के पास इतना इल्म होता नहीं कि वो ये फाइनल डिसीजन ले सके, तो इसलिए फिर इसके सिवा क्या कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जो इमाम मिलनसार ना हो, लोगों से दूर दूर रहे, सिर्फ अपने जैसे दाढ़ी इमाम वालों ही से मेल जोल रखे, तो हो सकता है आम लोग उस इमाम से दूर भागे। और ये भी हो सकता है कि इमामत वगैरह में आड़ा यानी मुश्किल वक्त आने की सूरत में लोगों के ताउन से महरूमी रहे, और फिर इमाम साहब को तो अब मुंह फुला कर बाद लोग रखते हैं। अच्छा, बाद लोग इंतजार करते हैं कि लोग मेरे पास मिलने आए, ये नहीं होना चाहिए। इमाम साहब को भले लोग आते हैं, बाद इमाम मकबूल होते हैं, उसको मौका ही नहीं होता दूसरे के बाद चल के जाए। अगर ना आए तो आपको लगे कि ये इनसे मिलना चाहिए तो मिल लिया करें, खुद बढ़ जाया करेंगे, छोटे बाप के नहीं हो जाएंगे सर, हो जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं। तो मिलनसार इमाम के लिए फवायद बहुत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिलनसारी की आदत होते सबसे पहले कि फितरी तौर पर मैंने अपने आप को मतलब मिलनसार पाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके नताइज वाकई यानी कि बहुत अच्छे आए, बहुत ही अच्छे आए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। तो ये कुदरती अता भी होती है। अब मैं मिलनसारी का मुजाहरा कम करता हूँ, अब मैं ज़्यादा मिलनसारी किससे करूँ ना, फिर यार वो जाता नहीं यार। किसी को घर पे बुला लिया, वो कोई
मजबूरी है, ये ज़रूरत है, हत्ता इम्कान तो नहीं, फिर उसमें जाना नहीं होता। ये तजर्बा है मेरा। भले वो कोई बड़े से बड़ा आदमी है, बात एक बार एक वजीर साहब आए थे और बैठे रहे हो, और भी साहिब थे, मस्जिद से राबता उस वक्त कहते थे, वो लाए थे, और देर तक बैठे रहे, बातें होती रही, फिर बोले वो मुझे दावत में जाना था, वो भी कैंसिल कर दी। बातों में इतने लग गए थे। अब सारे के बाजू शख्सियत ऐसी होती है, हम बोल नहीं सकते क्या बाप, बोल के इस्लामी भाइयों को भी बोलने से झटका तो लग सकता है यार। तो यूं मतलब कहीं ऐसे मौके पर किसी मसरूफ आदमी से हम मिले भी तो अब मतलब या तो वो घड़ी देखे तो समझ जाना चाहिए, ये घड़ी नहीं देख रहा, आपके जाने की घड़ी का इंतजार कर रहा है शायद। तो ये और अवाम से भी बात हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, लिप करते हैं, मुलाकात में छोड़ते नहीं उसको। तो अगर कोई मुबल्लिग करेगा, कोई साईं भाई इंफरादी कोशिश वाला ऐसी चिकनी करेगा ना तो मसला हो जाएगा। तो सामने वाले की नफ्सियात भाई पता होता है कि टाइम कौन सा है, भाई ये इस वक्त लोग नौकरियों पे जाते हैं, ये भी चाह रहा होगा, तो ये उसको जल्दी होगी, अब आप लेके बैठे हैं उसको या खड़े में उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहे कि भाई मुसाफा करो तो हाथ उसका वो छोड़े, हम ना छोड़े, और इस तरह तो आप पकड़ के खड़े हुए हैं। अच्छा, या फिर ये कि वो नौकरी से आया हुआ है तो उस वक्त भी आदमी थका हुआ होता है, भूख लगी होती है, बाजू का जब बात हो हम जैसा को बड़ी उम्र का होता है उसको आमतौर पर पेशाब जल्दी लगता है, या वो ज्यादा खड़ा नहीं से थक जाता है। तो ऐसों के सामने भी तो नफ्सियात को देख कर रख लेगी यानी कि गुफ्तगू, और वो ना कि अल्लाह मुझे नसीब करे खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला, बेहतर कलाम बेहतर गुफ्तगू वो है जो कलील हो पुरदलील हो, है ना, मुख्तसर हो मगर दलील के साथ हो, जामे हो, है ना, माने। तो इस तरह मतलब है कि हम अगर इस पर आ जाएं तो लोग हमसे भागेंगे नहीं, बोर नहीं होंगे, वरना गली बदल देंगे, यार ये खड़ा हुआ है गूंद की बोरी इसके पास होगी, ये मेरे कदमों में डाल देगा और हिल नहीं सकूंगा मैं। तो मिलनसारी में ये भी होना चाहिए कि अगले को आपकी मतलब तलब रहे, बेजार ना हो जाए, दोबारा मिलने को जी चाहे, वो जाए तो इसको हसरत हो के यार कुछ और ठहरता, तो इसमें मजा है। बात इतनी करे जैसे आधी बात की, पूरी बात ही ना की, एक समझाने की दर्ज कर रहा हूँ उसको, यू तलब हो के ये और मजीद आगे अभी तो बताएं तो अच्छा है। अब वो हजरत ऐसे लगे हुए हैं कि वो घड़ी देख रहा है, बोर हो गया है। तो ऐसा आप ख्याल करें कि ऐसा नहीं करना अपने मुक्तदियों के साथ या मिलने वालों के लिए कि वो आपका इंतजार करें कि अब ये हजरत बात कब पूरी करे, यार जाने ही नहीं दे रहे। मौके की मुनासिबत से अपना इमेज बंदे को बहाल रखना चाहिए, वरना इस तरह की बातें जो हम करते हैं हमको समझ नहीं आती होती, लोग हमसे दूर भागते हैं, हमको लगता है लोग हमसे दूर भागते हैं, लेकिन खुद अपने करतूत ऐसे होते हैं जिसकी हमको शुद्ध बुद्ध नहीं होती। ये जो मैंने अर्ज किया ना, इसके साथ आप माशाअल्लाह माशरे का एक समझदार तबका माने जाएंगे इमाम साहिबान है, तो ये खुद अब इससे मजीद शिकें बनाए कि किसी तरह लोग करीब आ सकते हैं, किस तरह लोग मुतनफ़िर होकर दूर भाग सकते हैं, ये तय आपने करना है, तो मौके की मुनासिबत से चलना है। हाँ, अगर आप मुफ्ती हैं फिर मसला तफसील से बताना होगा, फिर इशारों किनायों में इसको गलत फहमी हो जाएगी कि मुफ्तियों का उसूल में है ये, मुफ्ती साहब जो है ये जवाब तशफ़ी बख्श और तसल्ली बख्श दें। आला हज़रत ने पूरे पूरे रिसाले लिखे यार एक सवाल के ज़िम्न में, कितने तवील फतवे दिए, लेकिन एक जगह निचोड़ भी होता है। मैं आपको आला हज़रत के ताल्लुक से मेरा क्या जहन है कि आला हज़रत ने अक़ूल कहाँ लिखा है, अक़ूल माने मैं कहता हूँ, जुज़इयात लिखे अब यह समझने की अपने को इतनी सलाहियत होती नहीं, इस जुज़इयात जो मुख्तलिफ किताबों के जो वो होते हैं ना, तो इख्तिलाफ होता है इनमें, तो आला हज़रत मुख्तलिफ बयान करते हैं कि इस मसले में उसने इख्तिलाफ किया, उसने ये लिखा, उन्होंने ये तहरीर फरमाया। अब हम तो उससे तो उसमें चलना नहीं है ना, राजे कौन है मरजू कौन है, इनमें से यानी कि कौन किस पर इस वक्त अमल करना है किस पर नहीं करना,
कोई बड़ा हुआ है, कोई, तो इस तरह मतलब अक़ूल में सब आ जाता है कि आला हज़रत क्या फरमाते हैं। अक़ूल पर अपनी उक़ूल कुर्बान, आला हज़रत के अक़ूल पर हमारी उक़ूल या हमारे अक्ल कुर्बान। बस अभी डेढ़ होशियारी नहीं करनी कि आला हज़रत ने यार यहाँ तो यूँ लिख दिया, होना तो यूँ चाहिए, तो कोई और आला हज़रत ढूंढ, मेरा आला हज़रत, मेरे आला हज़रत पर मेरी अक्लें कुर्बान, और मैं उनसे खुश जो अपनी अक्लें कुर्बान करे। तो ये मतलब मुअज्जिन और खादिम मस्जिद, मुअज्जिन और खादिम मस्जिद वगैरह से मोहब्बत भरा रवैया रखिए। उन पर हुक्म चलाने के बजाय शहादत समझते हुए मौका ब मौका अपने हाथों से मस्जिद की सफाई वगैरह करते रहिए। दरिया भी खुद बिछा लीजिए, गैर जरूरी बत्ती पंखे वगैरह खुद ही बंद कर दीजिए। ये बहुत अहम मदनी फूल है, इस पर भी ख्याल रखना है। वुजू खाने वगैरह की सफाई में भी खुद्दाम मस्जिद का हाथ बटाइए, इंशाअल्लाह करीम खूब सवाब मिलेगा और मोहब्बत भरी फजा भी कायम। मस्जिद की इंतजामिया के साथ हरगिज़ उलझाव पैदा मत कीजिए, इनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आइए और कोशिश करके उन्हें हर माह 3 दिन के लिए दावत इस्लामी की सुन्नत सीखने सिखाने के मदनी काफिलों का मुसाफिर बना दीजिए। किसी भी सुन्नी इमाम और इंतजामिया से हरगिज़ मत बिगाड़िए, इन पर तनकीद करके इन्हें अपना मुखालिफ मत बनाइए। फिर फर्ज आपसे कभी कोताही हो भी जाए तो फौरन माफ़ी मांग दीजिए। हाँ, अगर किसी की शरई गलती हो तो निहायत नरमी के साथ बराह रास्त उसकी इस्लाह कीजिए। हमारे यहाँ मतलब ये भी एक ट्रेंड है, पहले तो था, अब भी होगा शायद, कि अगर कोई गलती करता ना, कोई मशहूर या कोई इमाम या कोई मुक़र्रिर, तो उसको माइक पर समझाते हैं। ये मतलब बड़ा प्रॉब्लम है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इससे क्या, जिनको नहीं पता होता उनको पता चलता है, अगरचे इमाम के पास इसका जवाब हो जिस पर आप एतराज़ कर रहे हैं। अब जब आपने माइक पर किया तो उसने भी माइक पर जवाब देना है। यूँ मज़ीद फ़ज़ा मुकद्दर होती है, ख़राब होती है और अवाम उलमा से दूर भागते हैं या मौलाना लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। समझे? तो ये इसका ख़ास ख्याल रखना है। मैं अपना एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ कि एक बहुत बड़े आलिम थे, उस्ताज़ुल उलमा थे, शेखुल हदीस व तफसीर थे, रहमतुल्लाह अलैह, अब वफ़ात पा चुके। ये तशरीफ़ लाए थे तो मुझे याद फरमाया, तो मैं मिलने के लिए हाजिर हुआ। इत्तेफाक से एक हज़रत बैठे हुए थे इनके पास, जो मुझे माइक पर समझाते थे, और ये इनके मोतक़िद थे, जो बड़े हज़रत थे इनके, ये छोटे हज़रत जो, मुझे मिल गया मौका, मैं तो बोल दिया, मैंने बोला इनको समझाइए, आपने तलब किया, मैं हाजिर हो गया ना, तो मुझे तलब कर लिया करें जब मेरी को गलती पाए, या मुझे माइक पर समझाते हैं, और उसको काटो तो खुद नहीं कर, रंगे हाथों पकड़ा दिया। वो दिन, आज का दिन मैंने कभी नहीं सुना कि इन्होंने मुझे माइक पे समझाया हो। हजरत की इस्लाह हो गई, वरना हजरत को मैं अकेले में समझाने की मेरी भी जरूरत नहीं होती थी, ये मौका भी लिया मुझे। तो यूं मतलब जो भी माइक पर दुरुस्त भी समझाएगा, उस नहीं समझाना चाहिए यार। वही जब इस मेरी इस्लाह मकसूद है, तो सोशल मीडिया पे यार समझा रहे हो, यार दिमाग खराब हो गया है, यार क्या कर रहे हो, कितने लोगों को आप मतलब मुझसे दूर कर रहे हो कि एक दीन की खिदमत करने वाला शख्स है, और आपको अकीदे में कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, पर जिनको इख्तिलाफ है वो तो मतलब मेरी खांसी की आवाज़ को भी बद्दी आवाज़ कहेगा, और उससे तो क्या कह सकते हैं अपने। मगर आपको इख्तिलाफ नहीं है, फिर बोल दिया गया इलियास कादरी ने यूँ बोला, यूँ नहीं बोलना चाहिए, यूँ कहा, यूँ नहीं कहना चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए। तो हजरत कभी तो यार टाइम दे दो ना यार, मिल के बैठते कि क्या और क्यों और कब कहना चाहिए, मुशावरत कर लेते हैं। इतनी तौफीक कहाँ है यार कि कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे। अच्छा फिर भी चलो, मुझे नहीं पाता, तुम नहीं पा सकता, या दूसरे शहर में, तो यार आप पर कौन सा वाजिब है यार कि नाम ले लेकर किसी को डिग्रेड करते रहो। और आपको 100% कैसे पता चला कि ये गलती है? हो सकता है इसके पास इसका कोई जवाब हो, कोई दलील हो, मुमकिन है, और कुछ भी नहीं है, वाकई गलती है, तब भी इस पर समझाकर अवामी अदालत में मसला थोड़ी पेश किया जाता है। डायरेक्ट आदमी समझाए, सोती पैगाम भेजे, मेरे इस कई नंबर इस्लामी भाइयों के बहुत सौ को पता होंगे कि भाई शायद इलियास को ये मेरा पैगाम इस तक पहुंच जाएगा, पहुंच रहे होते हैं पैगाम। बाद ऐसे भी अच्छे लोग होते हैं जो मतलब मुझे मेरी बात बिल्कुल मुझे बताते हैं कि आपने ये जो कहा था ना, ये यूं तो यूं,
होता है इसमें तो बिल्कुल। मैंने कब दावा किया कि मैं मासूम हूँ? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो ये मैंने अपनी मिसाल दी। तो ये हर एक के लिए, ये किसी को भी मतलब इस तरह उछालना सोशल मीडिया पर, कोई भी अपना, कोई आलिम साहब है, कोई पीर साहब है, कोई बुजुर्ग है, कोई मुबल्लिग है, कोई मुक़र्रिर है, अगर वो गलती करते हैं तो गलती से कौन मुबर रहा है? मुस्लिह बने हुए जो हैं, इस्लाह करने वाले, ये कौन सी गलतियों से मुबर रहा है? सब गलतियां कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह ये एक दूसरे को समझा रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह उम्मत मतलब दूर भागती है मजहबी लोगों से कि ये इस तरह करते हैं। अब मैंने वजाहत कर दी या मैंने रुजू कर दिया, अभी मेरी गलती थी, लेकिन हर एक ने जो मेरा सुना उसको क्या पता? वो तो मुझे उस गलती से ही मुत्तहम करेगा या मौसूम करेगा और बातें करेगा। ये बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर है कि ये खतरा अगर आप में से कोई ऐसा करता हो, ये आखिरी बार समझो कि आपका हो गया और अब जो शरीय तकाज़े वो पूरे करने पड़ेंगे। भाई मेरी दिल आज़ारी हुई, आपने मतलब मुझे इस तरह समझाया, और शरीय गलती भी बिलफर्ज नहीं थी, समझाना आप पर वाजिब भी नहीं था, लोगों को इत्तला करने भी ज़रूरत नहीं थी कि भाई ये गलत मसला है, कोई साहब के पास जवाब नहीं है। तो अब ये दिल आज़ारी की ना आपने, अल्लाह लेलान लाखों में की, लाखों में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जी हाँ, खाली वो ये नहीं है तौबा, इसकी तौबा मतलब खुफिया गुनाह की खुफिया तौबा और अलल ऐलान किए हुए गुनाह की अलल ऐलान तौबा। यह तो हुकूकुल इबाद का मामला है। आपने एक बंदे को डिग्रेड किया बेकसूर, यार तो दिल दुखाया, सबके सामने उसको जलील कर दिया, तब कान पकड़ के आपने दिल को मना लिया कोने में, तौबा कर रही, ठीक है अल्लाह से तो तौबा करनी है, लेकिन उस बंदे से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जितनों को पता चला आपकी वजह से, उन सब पर इस माफ़ी का ऐलान होना ज़रूरी है। ये इजाला इसी को बोलते हैं। और सबके सामने मतलब जब भी होगी तो आपने वायरल कर दी अपनी तौबा, अब किसी तक पहुंचा, किसी तक ना पहुंचा, आप वाकई नादिम है, अल्लाह गफूर रहीम है। लेकिन ये करता कौन है यार? कान में सॉरी बोल देते हैं, सॉरी। अब सबके सामने सौ आदमी में झाड़ दिया यार बेचारे को, अब सॉरी यार गलती हो गई, माफ कर देना भाई, ये ना ही सबके सामने, जितनों के सामने दिल आज़ारी की झाड़ा, उन सबको पता चलना चाहिए कि आप तौबा कर चुके, माफ़ी मांग चुके। अच्छा, शर्म आती है, अब फिर तय करना पड़ेगा यहाँ की शर्म, शर्मा लेना अच्छा है या क़यामत की शर्म आप शर्मा लेंगे, उसको संभाल लेंगे। क़यामत पे जब अगर शर्मिंदा किया गया और आपकी नेकियां इसको दी गई, तो आप इतनी नेकियां कर रखी है जो उसको देंगे, नेकियां नहीं तो इसके गुनाह उठाने की ताकत लेके जाएंगे साथ, अंडरस्टूड के कुछ भी नहीं हो सकेगा हमसे। तो इसलिए यही जो कुछ है ये दारुल अमल है दुनिया, यहाँ कर लेना है। 100 की अगर दिल आज़ारी के, उन 100 को राजी करना है। अभी अल्लाह तौफीक है कि हम इन कामों में लग जाए, आखिरत बनाने वाले काम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अतराफ के मसाजिद के अइम्मा अहले सुन्नत और मसाजिद की कमेटियों से अच्छे ताल्लुकात कायम कीजिए और इन्हें दावत इस्लामी से खूब करीब कीजिए और सुन्नतें सीखने सिखाने के मदनी काफिलों में हर माह 3 दिन के लिए सफ़र करवाइए। सुभान अल्लाह। ये भी हमारे बीमारी है, ये 3 इमाम उधर होते हैं, 4 इमाम उधर होते हैं, इलाकों में ग्रुप बने हुए कई जगह पर, हर जगह नहीं, लेकिन आप समझते जो मैं कहना चाहता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अब मदनी है तो मदनियों का ग्रुप नहीं है, अत्तारी है तो अत्तारियों का ग्रुप नहीं है, अगर आप चिश्ती तो चिश्तियों का ग्रुप नहीं, आप सुन्नी है, सुन्नियों का ग्रुप होना चाहिए। है भी तो कि सब जो आशिकान रसूल है, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है, मतलब हमारा आपस में अकीदे का झगड़ा जिससे नहीं है तो उससे ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है यार, इससे तो दीन को नुकसान पहुंचेगा। फिर इमाम की तकलीद करते रहना, इमाम पर बातें बनाते रहना, इसकी इस्लाह कर सकते हैं आप, वाकई खामी है तो इससे मुलाकात कर लीजिए, हो सकता है आप इस्लाह कर दें या वो आपकी इस्लाह कर दे वजाहत करके, ये होना चाहिए तरीका। तो कहीं भी मेहरबानी करके इमामों का ग्रुप नहीं होना चाहिए। मदारिस जो होते हैं, सुन्नी मदारिस बाज़ औक़ात इनमें भी ऐसा होता है, और मुख्तलिफ तबकों में ये होता होगा, क्या होता है कि वो 2-3 अलग, 2-3 इधर, 2-3 मुक़र्रिर इधर, 2-3 मुक़र्रिर उधर, तो ये अलग अलग जैसे कि फ्रेंड सर्कल होना वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचते हैं ना, कि ग्रुपिंग करते हैं, लॉबिंग करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं और अपने नामा अमाल को ख़राब कर रहे होते हैं।
ये नहीं होना चाहिए। बस ये कि मैं सबसे बुरा हूं, या रसूल अल्लाह मैं सबसे बुरा हूं, निगाह करम हो। अब ये पढ़ तो लेंगे हम शेर, अंदर नहीं है, नहीं है मैं सबसे अच्छा हूं। कोई आए माइका लाल मेरे से बात करे, इसको आता क्या? तो जाहिल है, मैं तो सीनियर हूं, ये तो जूनियर है, मैंने ये पढ़ा है, इसने कुछ नहीं पढ़ा, ये तो दो उर्दू किताबें पढ़ के मुकर्रिर बन गया है, मेरे को पता है। ये बातें ना करेगा। अल्लाह पाक की बारगाह में कौन मकबूल है यार, किसको पता है? अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर मेरे बारे में क्या है? खुफिया तदबीर मैंने छुपा फैसला कि रब ने मेरे बारे में क्या फैसला फरमाया। तो आदमी डरता रहे। ये होशियारी की बातें, फूफा की बातें, तकब्बुर की बातें ले डूबेंगी आपको, आप नजर भी नहीं आएंगे। हकीकी आजिज़ी पैदा करें, इसके लिए तसव्वुफ की कुतुब का मुताला करेंगे ना तो ये सोचें बनेंगी। समझो मैं जो ये बोलता रहता हूँ इस तरह की गहरी बातें लगती होंगी आपको, ये समझो फैज़ान इमाम गजाली होता है या फैज़ान रज़ा तो है अपने पास। हाँ, ये कि इन किताबों से देख देख कर, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, लिख लिख के इस तरह की बातें याद रह जाती हैं। तो बोलता हूँ तो बाज़ बोलता चला जाता हूँ, फिर ब्रेक लगा देता हूँ, यार बस लोग थक जाएंगे। जुमा व ईदैन में आला हज़रत के खुतबात रज़विया ही पढ़ी है। दावत इस्लामी के शोबा इस्लामिक रिसर्च सेंटर अल-मदीनतुल इल्मिया ने इन खुतबों को मुख्तसर करके फैज़ान खुतबात रज़विया के नाम से जारी किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में दावत इस्लामी से पहले भी, मैं तो हूँ आला हज़रत वाला ना, मैं खुतबात रज़विया ही पढ़ता था बहुत। जब दावत इस्लामी का तस्वुर भी नहीं था, जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस फील्ड में हूँ ना, इमामत के और खिताबत के, तो हमेशा खुतबात रज़विया। कभी कभार कोई ऐसी नौबत आई हो और मैंने कोई दूसरे खुतबे में से पढ़ा हो तो पढ़ा हो, कभी कभार सालों वर्षों में, वरना मैं हमेशा खुतबात रज़विया। यहाँ भी अपने माहौल में खुतबात रज़विया। तो अब इन्होंने मतलब हमारी अल-मदीनतुल इल्मिया ने ये इसको मुख्तसर करके, ताकि वे तो तवील पढ़ता था लेकिन हर जगह ज़्यादा तवील की बर्दाश्त मुक्तदियों को नहीं होगी। लोग तो जा में आता हूँ, बाहर खड़े होकर 2 घंटे गप्पे मारेंगे, आपने 1 मिनट लेट किया तो आपकी खैर नहीं है, ये माहौल है। तो बहरहाल चलो तनफीर से बचना ही है। ये बातें बनाएंगे उन्हें कि मौलाना यार ये खुतबा लंबा देता है, चलो यार उधर चलते हैं, वो शॉर्ट है। ये भी आपकी मस्जिद की रौनक में भी कमी का बाइस हो सकता है। तो ये खुतबा दर्ज भी मुख्तसर है और बहुत सौ के पास होगा, ये बहुत सौ के पास मैंने कहा ना, तो आज वो दिन हो जाए सारों के पास है। ऐसा हो गया ना कि मेरे सारे मदनी बेटे जो इमाम हैं वो सबके सब मेरे आला हज़रत का फैज़ लूट रहे हैं। खुतबे और एक से एक लिखे हुए हैं। मेरे आला हज़रत का कलम कहाँ से लाओगे, मेरे आला हज़रत का दर्द कहाँ से लाओगे, मेरे आला हज़रत जैसा इश्क कहाँ से लाओगे, खौफ खुदा इन जैसा कहाँ से पाओगे। तो ये अल्फाज की बात है। और आशिक के कलम से लिखा हुआ जो है ना, इसका अपना असर होता है। बहार शरीयत छठे हिस्से में आला हज़रत सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अनवरुल विशारा पूरी शामिल कर ली है और ये लिखा इन्होंने। इसी से मुझे रोशनी मिली कि मैंने पूरा अनवरुल विशारा शामिल कर दिया ये किताबुल हज छठे हिस्से में, क्योंकि मैंने कोई अल्फाज नहीं तब्दील किया कि आला हज़रत जैसे अल्फाज मैं कहाँ से लाऊंगा, जो बरकत इनके अल्फाज में होगी मेरे अल्फाज में कहाँ से आएगी। इसने समझा दिया। खुतबात रज़विया तो मैं पहले से पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बहुत कुछ समझा दिया सदरुल शरीआ ने। तो इसलिए आप मेहरबानी करके खुतबात रज़विया, हाँ माशाअल्लाह, अब तो हाँ मोबाइल में भी काम दे रहा है, किताब ना भी हो देख के पढ़ ले। अब देख के पढ़ने थोड़ा कसर शांत हुए। मैं किसी शहर में था तो कहीं मतलब यानी कि मैंने खुतबात रज़विया से जुमा पढ़ाने गया, कोई ले गए मुझे, मैंने पढ़ाया तो वहाँ से बात आई कि इतना बड़ा नाम है इसका, खुतबा भी याद नहीं है, देख के पढ़ा इसने। मैं फिर भी हिला नहीं हुआ, ये बरस हो गए, मैं अब तक देख कर ही पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं है। नहीं, मैंने हिफ्ज़ करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अगर अवाम बातें बनाते तो होंगे कहीं कहीं, तो आपको खुतबात रज़विया याद करना शुरू कर दें। जब तक आप देख कर पढ़ें फिर याद हो जाए, अगर नहीं है तो याद हो जाए। तो ये अनसब आसानी भी शायद इसमें, यकसुई भी शायद ज़्यादा हो बोलने में, मैंने किताब देख देख कर। मगर ये कि अब कसरे शान के लोग मेरा इम्प्रेशन, मेरी इल्मियत की धाक कैसे बैठेगी, और इस तरह के शैतानी वसवसे नहीं पालने।
अगर ऐसे हैं तो फिर भले याद है आपको, आप देख के पढ़ें, नो प्रॉब्लम, आपको मस्जिद से कोई नहीं निकालेगा इंशाअल्लाह। हौसला चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जुम्मे को उमूमन नमाजियों की अक्सरियत खुतबे के वक्त पहुँचती है, ऐसे में लोगों की नफ्सियात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मसलन मुकर्ररा वक्त पर जमात कायम होना, बयान में मुनासिब दिलचस्पी सामान मुहैया करना वगैरह। बयान आसान और सादा अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। अवाम में अदक यानी बहुत मुश्किल मज़ामीन मत छेड़िए। इस रिवायत कल्लिमिन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, यानी लोगों की अक्लों के मुताबिक कलाम करो, को मद्दे नजर रखिए। उमूमन लोग औलियाउल्लाह रहमहुमुल्लाह की हिकायत और करामत दिलचस्पी से सुनते हैं। अब हिकायत में लोग कम समझते हैं, वाक़यात इसको कहना चाहिए कि वाक़यात और करामात दिलचस्पी से सुनते हैं, और अगर इनको सुन्नत सिखाई जाए तो एकदम करीब आ जाते हैं। कब्र आखिरत की तैयारी का जहन भी दीजिए। हर बयान का इख्तिताम दावत इस्लामी की सुन्नतें सीखने सिखाने के मदनी काफिलों में सफ़र की तरगीब पर हो। मदीना बिलखुसूस दावत इस्लामी के शोबा अइम्मा मसाजिद से ताल्लुक़ रखने वाले अइम्मा व खुताबा मदनी मरकज़ की तरफ से आने वाले जुमा बयान से ही जुमा का बयान फरमाएं। बयान, खुतबा, दुआ और सलातो सलाम वगैरह के लिए स्पीकर ऑफ होने की हालत में मुंह की सीध में पहले से जमा लीजिए, फिर उसको ऑन कीजिए, वरना वो खड़ खड़ का इंतहाई नापसंदीदा शोर मस्जिद में गूंज सकता है। गूंजेगा लिखा हुआ है, ये फाइनल नहीं है। कभी स्पीकर बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, पता शायद नहीं चलता, हो जाती तरकीब। कभी कॉलर माइक होता है, इसमें भी शोर नहीं बचता, तो गूंज मच सकती है या गूंज सकती है, गूंज हो सकती है, इस तरह का अल्फाज हो। उलमा अहले सुन्नत के माबैन जिन मसाइल में इख्तिलाफ पाया जाता है उनके बयान से इज्तिनाब फरमाइए, इससे बचना है। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको बहुत पेश नज़र रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।